श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्विषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्वदायते त्रैलोक्यं गोस्वदायते। भव्यात्माओं, सुधम में आयुष संतो, हे आयुष मंतो मैंने सुना है। ये कौन कह रहे हैं? श्री गौतम स्वामी। उनके मुख से निकले हुए साक्षात उनकी वाणी, उनके शब्द मैंने सुना है। क्या सुना है? सम्मम गिहस्थ धम्मम उपदेश दानी। सम्यक गृहस्थ धर्म जो उपदेश दिया है भगवान महावीर ने, वो मैंने सुना है। भयवदा महादि महावीरेण। भव्यात्माओं, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत श्रावक के व्रत हैं। मैं आपको बताऊं, वैसे ये 12 व्रत भी अनादि निधन अनादिकाल से चले आ रहे हैं। विदेह क्षेत्र में भी यही व्यवस्था है। और साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी को सुनकर के कहने वाले गौतम स्वामी, उन्होंने जिस रूप में इन 12 व्रतों को कहा है, वही परंपरा का अनुसरण श्री कुंदकुंद देव ने भी किया है। क्योंकि कुंदकुंद देव भी देवों के द्वारा विदेह क्षेत्र में ले जाए गए थे और भगवान शिवंधर स्वामी की दिव्य ध्वनि को सुनकर आए थे। ये वर्णन समय सार में टीका में आया है। भव्यात्मा, आपने सुना है कि हमारी 2 मंत्र अनादि हैं। बाकी जो भी रचना है वर्तमान में सब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से प्रणीत, उपदिष्ट, निकली हुई भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त और गौतम स्वामी के द्वारा वर्णित। बाकी 2 मंत्र अनादि हैं, महामंत्र नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल। यद्यपि जितना भी उपदेश है भगवान महावीर स्वामी का सब अनादि है, फिर भी ये 2 मंत्र शब्द रूप में अनादि हैं। ये मैं बता रही थी, जो रचना इनकी है शब्द रूप में वो अनादि है। महामंत्र नमोकार मंत्र, इसमें पूरा द्वादशांग समाविष्ट है। इसको मैंने सिद्धांत चिंतामणि टीका में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है और ज्ञानामृत ने भी स्पष्ट किया है। नमोकार मंत्र एक अनुचिंतन, इसमें भी बहुत सुंदर वर्णन है इसका। भव्यात्माओं, मैं आपको इसके लिए और भी प्रमाण बताऊं कि अनादि है। स्वयं गौतम स्वामी कहते हैं प्रतिक्रमण पाठ में, पाक्षिक प्रतिक्रमण में जो 25 भावनाएं बताई हैं, वहाँ पर उन्होंने काव्य रूप में बताया है। काऊन नमोकारम अर्हंताणम तहैव सिद्धाणम आर्यवज्झायाणम लोयम्य सवसाहूणम। ये वाक्य, ये काव्य, ये छंद स्पष्ट बताता है काऊन नमोकारम, नमोकार मंत्र को करके मैं क्या है उसमें अर्हंताणम तहैव सिद्धाणम, अर्हंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और लोक में सर्व साधु, इनको जिसमें नमस्कार किया है। आगे पुनः कहते हैं इच्छामि भन्ते पड्डिकोण विदम सुत्तस्य मूल पदाणम उत्तर पदाणम अच्छा संदाय तुम जहा। ये पाक्षिक प्रतिकोण पाठ है। मैं इसमें विस्तार में न ले जाऊं, केवल आपको सारभूत बात बताऊं। नमोकार पदे, अर्हंत पदे, सिद्ध पदे, आर्य पदे, अध्याय पदे, साहू पदे, मंगल पदे, लोकोत्तम पदे, शरण पदे, ये वाक्य आए हैं। इन मूल पद और उत्तर पदों में जो अत्यासाधना हुई हो, आराधना विराधना हुई हो, उसका प्रतिक्रमण, तो उसमें कहते हैं नमोकार पदे, नमस्कार पद, अर्हंत पद, सिद्ध पद, आचार्य पद, उपाध्याय पद, साधु पद, पुनः कहते हैं मंगल पद, लोकोत्तम पद और शरण पद। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नमोकार महामंत्र और चत्तारी मंगल पाठ, जिसमें मंगल पद, लोकोत्तम पद और शरण पद है। चत्तारी मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा चत्तारी शरणम भजामि। इसलिए ये दोनों पाठ जो जैसे जिन शब्दों में है, उन शब्दों में अनादि निधन है। उनमें परिवर्धन करना, जैसा कि चत्तारी मंगल में चल रहा है, बहुत ही विचारणीय विषय है। मुझे
आश्चर्य भी होता है और बड़ा दुख भी होता है, खेद होता है। भव्यात्माओं, सचमुच में ये हमें और आपको समझना है कि किन्हीं भी आचार्यों की कृति में एक अक्षर का भी परिवर्तन संशोधन हम और आप ना करें, पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। आचार्य, अरे छठखंडागम में जहाँ किसी विषय में दो मत आए आचार्यों के, तो टीकाकार ने कहा कि हमारे लिए दोनों मत प्रमाणिक हैं, क्योंकि केवली श्रुत केवली नहीं है। श्रुत केवली, सबसे बड़े श्रुत केवली द्वासांग के रचना करने वाले ग्रंथकर्ता गौतम स्वामी। एक जगह तो यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि गोदमो अथ पुच्छे यब्बो। यहाँ आप गौतम स्वामी से पूछ लें, गौतम स्वामी से पूछ लेना चाहिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, गौतम स्वामी से पूछना चाहिए। और गौतम स्वामी इतने महान, चार ज्ञान के धारी, मनाप्रिय ज्ञान धारी, सप्तरिद्धि से समन्वित और भगवान के समो शरण में 30 वर्ष तक रहने वाले, साक्षात उनके पहुँचने पर ही दिव्य ध्वनि खिरी भगवान महावीर की, उनके पहुँचे बगैर दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी। ऐसे गौतम स्वामी भव्यात्मा। इसलिए नमोकार मंत्र, और मैं प्रमाण बताऊँ आपको, बहुत से हैं, मैं बहुत चिंतन किया करती हूँ। ग्वाले को महामुनि ने नमोकार मंत्र दिया और उसने उसको जपते हुए, ग्वाले की कथा प्रसिद्ध है, आप पढ़ें, भक्ति नाम से पुस्तक, सेठ सुदर्शन चरित। और ग्वाले ने महामंत्र के प्रभाव से मर करके सेठ सुदर्शन के रूप में जन्म लिया, पटना में सेठ सुदर्शन के रूप में जन्म लिया भगवान महावीर स्वामी के तीर्थकाल में। और भगवान महावीर स्वामी के तीर्थकाल में 5वें अंतकृत केवली हुए हैं। प्रत्येक तीर्थंकरों के समय 10-10 अंतकृत केवली होते हैं। घोरोपसर्ग सहन करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। आचार्य श्री शांतिसार महाराज अपने अंतिम प्रवचन में भी जब मंगलाचरण किया है तो उन्होंने कोई काव्य से मंगलाचरण न करके भगवंतों को नमस्कार करते हुए किया है। तो उसमें उन्होंने किया है कि प्रत्येक तीर्थंकर के समय 10-10 घोरोपसर्ग विजयी, घोरोपसर्ग को सहन करने वाले 10-10 अंतकृत केवलियों को मेरा नमस्कार हो। ये 5वें अंतकृत केवली हुए हैं। सेठ सुदर्शन का चरित्र आपने नहीं पढ़ा हो तो अवश्य पढ़ें, आपके मंदिरों में उपलब्ध होगी। भक्ति पुस्तक मंगाए पढ़ें। तो भव्यात्माओं, ये भगवान महावीर स्वामी के होने के पहले की बात है। पुनः जो आज कह देते हैं कि श्री पुष्पदंत भूतबली के द्वारा छठखंडागम ग्रंथ के कर्ता पुष्पदंत भूतबली द्वारा ये नमोकार मंत्र बनाया हुआ है, तो ये नहीं कहना चाहिए। आगे से आप ध्यान रखें, क्योंकि पंचम काल में पुष्पदंत भूतबली हुए हैं और ये चतुर्थ काल में ही भगवान महावीर स्वामी के पहले ही ग्वाले ने नमोकार मंत्र पाया है। और शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण है। शुभम चक्रवर्ती ने महामंत्र नमोकार मंत्र का अपमान किया, नरक को प्राप्त किया। भव्यात्मा, नमोकार महामंत्र अनादि है। पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने उसे मंगलाचरण के रूप में लिया है। मैं भी बहुत से ग्रंथों में मंगलाचरण के रूप में आचार्यों के ही मंगलाचरण ले लेती हूँ, कभी स्वयं स्वतंत्र बनाती हूँ, कभी ले लेती हूँ। अभी मैंने जो मंगलाचरण इसमें किया है, श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते, ये गौतम स्वामी का मंगलाचरण है। गौतम स्वामी ने इस श्लोक को रचा है, कि मेरा नहीं है। नमोकार मंत्र अनादि है, अनंत है, अनादि निधन है, शाश्वत है। और चत्तारी मंगल पाठ भी शाश्वत है, अनादि निधन है। इसलिए आप इसमें परिवर्तित पाठ को न पढ़ें। चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, यही पाठ, प्राचीन पाठ ही पढ़ें। ये मेरी प्रेरणा।